अस्सलामुअलैकुम। आज का टॉपिक है जो मैं बहुत सोच रहा था बहुत पहले से कि यार कोई ऐसा भी एक सीरीज़ स्टार्ट करनी चाहिए कि जो बंदा बिल्कुल ज़ीरो मीटर है। उसको कुछ नहीं पता स्टॉक मार्केट में, वो चैनल मेरे पे आए और मैं उसको फ्रॉम द वेरी बेसिक्स सिखाऊँगा और आपको एक-एक चीज़ बताऊँगा कि कैसे सारा करना है। ये सीरीज़ अब मैं स्टार्ट करूँ तो आज मेरी सीरीज़ का पहला वीडियो होगा ये वाला, ठीक है? पहला वीडियो पठानों की तरह बोल रहा हूँ, ठीक है? उसमें ये है कि फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो आप चलेंगे। अब ये आज की जो वीडियो ये पहली होगी। अब मैं आपको पहले बताता हूँ, सबसे पहले जो आपने क्या काम करना है, स्टॉक मार्केट में आपने इंटरेस्ट ले लिया, अब आप स्टॉक मार्केट में आ गए। आपका दिल करता है कि मैं क्या करूँ जी, मैंने क्या करना है, स्टॉक मार्केट शुरू कहाँ से करूँ? तो सबसे पहले आपको चाहिए होता है एक अकाउंट, ठीक है? अब मैं वो आपको अकाउंट की रिक्वायरमेंट भी दिखा देता हूँ, डायरेक्ट मैं टू द पॉइंट चलता जाऊँगा। अकाउंट भी चाहिए होता है यार, जैसे आप बैंक में जाते हो, तो बैंक में आपको एक अकाउंट चाहिए होता है ना, तो इधर भी आपको एक अकाउंट चाहिए ताकि आप ट्रेडिंग शुरू कर सकें। ट्रेडिंग क्या होता है? आपने ये चीज़ ली ₹10 की, एक 12-15 की हुई आपने सेल कर दी, ये ट्रेडिंग होती है। वो ऐसे सा आगे अगली क्लासेस में बताऊँगा वो कैसे करनी है। पहले मैं आपको सिर्फ अकाउंट खोलने का एक वो जो रिक्वायरमेंट्स है वो दिखा देता हूँ। तो लेट्स गो टू द मेन पॉइंट। ये है, एक ब्रोकर है ज़ाहिर लतीफ़, ठीक है? इनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? अगर आपने एक अकाउंट खुलवाना ही है, एक सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए ईमेल आईडी। आपकी क्या ईमेल आईडी? मेरे पास अपनी फरसान राव 27, 28, 29 मैंने सारे नंबर डाले हुए हैं @gmail.com कोई सा भी, याहू डाल लो, जीमेल डालो, कोई सा भी, ठीक है? फिर सेकंड नंबर पे क्या चाहिए आपको? सीएनआईसी। क्या आपके पास एक सीएनआईसी होना चाहिए, अपना शनाख्ती कार्ड। एसएनआईसी भी कुछ चीज़ होती है और नाइक ऑफ मेन एप्लीकेंट। सीएनआईसी काफ़ी है, ये बाकी जो है मेरे ख्याल से इंटरनेशनल के लिए है। फिर आपका अपना ज़ाती मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पे आप रजिस्टर्ड है आपका मोबाइल। सर मेरा नॉन पीटी है तो भाई जो मोबाइल सिम जिसमें चल रही है वो वाला रख लो। सिम चलनी चाहिए आपकी इस मोबाइल पे, ठीक है? ताकि आप जब कोई ट्रेडिंग करें तो आपके मोबाइल में मैसेज आता है। जब आप ट्रेड करते हो ना आपके मोबाइल पे एक प्रॉपर मैसेज आता है कि जी ये आपने बाय किया है, इस ट्रेडिंग नंबर के साथ आपका वो बाय ऑर्डर लग गया और इतना बाय हो गया और ये पेमेंट आपकी कट गई उसमें से। वो प्रॉपर एक मैसेज आता है बाकायदा ब्रोकर की तरफ से। ये लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर इज़ इश्यूड एट ओन नेम, ठीक है? नॉट पोर्टेबल, इसलिए मैं कह रहा हूँ अपने नाम पे। सर मैं तो 18 साल से छोटा हूँ, भैया आप अपने नाम पे करवा लें। अगर आप छोटे हैं, 18 साल से भी छोटे हैं, तो आई थिंक सिम तो फिर भी मिल जाती है, लेकिन उसके लिए एक सहूलियत अकाउंट है, वो किसी दिन मैं कोई और वीडियो बनाऊँगा। अच्छा जी, चौथे नंबर पे है जी कॉपी ऑफ चेक लीफ और आईबीएन प्रूफ। अच्छा जी, होता क्या है, अगर आप आईबीएन नंबर उनको व्हाट्सएप करें ना, उनको पसंद नहीं आता। वो कहते हैं एक चेकबुक के ऊपर एक पेपर फाड़े, वो जो एक पेपर लगे होते हैं ना, पेपर पेजेज़ होते हैं चेकबुक के, मेरे पास चेकबुक यहाँ पे है नहीं फिलहाल। उसमें से आपने प्रॉपर एक दिखाना होता है जी, ये ले जी। उनको एक स्कैन करके भेजने में या एक वो खाली ब्लैंक चेक दे दें, कुछ नहीं करेंगे वो, अच्छे लोग हैं, बुरे लोग नहीं, भागते नहीं हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा है कॉपी, आप कॉपी भेजें, आप ओरिजिनल ना दें, आप कॉपी दे दें खाली। मतलब स्कैन करें और प्रिंट निकाल लें और उससे ये होगा कि इनके पास आपका एक आईबीएन नंबर आ जाएगा। ये बैंक में आपको हर बंदे का अपना एक आईबीएन नंबर होता है, जिसपे आपका एक अकाउंट नंबर लिखा होता है, ये वो चीज़ है, ठीक है? फिर अगली चीज़ है, वही बात सीएनआईसी ऑफ द नॉमिनी, ब्लड रिलेशन। अब मैंने क्या किया, मैंने अपना ब्लड रिलेशन रखा था अपने वालिद साहब को, ठीक है? वो भी ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल दे रहा है कि अगर आपने करना है तो कर लें, नहीं तो कोई बात नहीं। मैंने पहले अपने वालिद साहब को रखा, फिर मैंने अपना आई थिंक पार्टनर पे स्विच कर दिया, मेरे जो लाइफ पार्टनर है मैं उससे स्विच कर दिया। इन केस अगर मैं अल्लाह को प्यारा हो जाता हूँ, तो मेरे जो हैं चीज़ें वो सेकंड नंबर पे चली जाएँ। सेम अगर जब मैं शुरू में बच्चा था, स्टूडेंट था, तो मैंने अपने वालिद साहब को दिया कि अगर मैं नहीं होता दुनिया में, तो मेरे वालिद साहब पे ट्रांसफर हो जाए। मेरे वालिद साहब भी कंट्रोल कर सकते हैं, बट द फर्स्ट ओनर इज़ मी, ठीक है? ये वो चीज़ें। फिर एक है डिक्लेरेशन ऑफ फॉर्म सीरी 50 फॉर एग्जम्पशन ऑफ ज़कात ऑन स्टैम्प पेपर 50। अच्छा, मैंने ना ये ज़कात वाला नहीं किया। मैंने ज़कात पे मतलब ठिप्पा लगाया कि हाँ, ज़कात मैंने दे दी है। कुछ लोग होते हैं, वो कहते हैं नहीं हम नहीं गवर्नमेंट को देंगे ज़कात, हम अपनी ज़कात खुद देते रहेंगे और जो मौलवी साहब को देते हैं मस्जिद में, हम वो उसके थ्रू चल रहे हैं, हम मुल्क के खजाने में ज़कात नहीं दे रहे। उसके लिए एक ये फॉर्म मिलता है सीरी 50 का, या आप किसी भी जाए ना, F8 इस्लामाबाद में मेरे ख्याल से वहाँ पे बन जाता है, अदालतों के पास ही पड़े होते हैं फॉर्म, या किसी भी बुक शॉप वाले के पास है, उससे पूछो, उसको ये पता होगा ये फॉर्म कहाँ से मिलता है। वो गाइड करेगा और वो फॉर्म लें और उसका एफिडेविट पे आप कोई अपना नाम और वो साइन करें, या ये कोई वकील भी आपको बनवा के दे देता है। ये वो वाला फॉर्म है, वो स्टैंप वाला, जो स्टैंप पेपर ये ₹50 का बनता है, वो बनवा लें और उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है, वो जमा करा देंगे जी आपने ज़कात नहीं देनी। 2 ऑप्शन है, या तो आप ज़कात दे दें या आप ज़कात ना दें। मैं दे देता हूँ ज़कात, क्योंकि आई फील लाइक आपको थोड़ा हलाल रहना चाहिए। थोड़ा क्या, आपको रहना ही हलाल चाहिए यार, गलत बात बोल दी, सॉरी। आप हलाल रहें और आप ज़कात देते रहें, मुल्क के खजाने में जाएगा, आपके मुल्क को ही फ़ायदा है। क्योंकि आप जब एक मुल्क के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप मुल्क को ज़कात भी दे दें, तो उसमें बुरी बात नहीं है। नहीं जी हुकूमत चोर है, यार वो बात की बात है। अभी तुम सारे इधर सीरियस हो जाओ ना। अच्छा जी, प्रूफ ऑफ रेज़िडेंट। अच्छा, ये सबसे मज़े की चीज़ उन्होंने की है कि आप कहाँ पे रहते हैं। रेज़िडेंस का मतलब होता है वेयर डू यू लिव, ठीक है? तो आपने अपना इधर क्या करना है, वैसे इसके लिए मेरे ख्याल से एक वो होता है, आईडी कार्ड के अंदर भी लिखा होता है। तो आप जिस घर में या किराए के घर में, तो उसका एक डॉक्यूमेंट होता है, वो आपने सिर्फ वो दे दो, या बेहतर चीज़ है, वो ज़रा मुश्किल है, ये दे दो यूटिलिटी बिल। आपके घर का बिल जो आता है, बिजली का आता है, गैस का आता है, उसके ऊपर आपके घर का एड्रेस
लिखा होता है, वो दे दो। अभी देखो ना रेंट एग्रीमेंट वो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप रेंट वाले घर में रहते हो। नहीं तो आप सीएनएसी दे दो, उस पे भी आपके घर का एड्रेस लिखा होता है। ये अब आपको 3-4 ऑप्शन है। यूटिलिटी बिल, मैंने यूटिलिटी बिल जमा करा दिया था, मेरे लिए ये था। रेंट एग्रीमेंट, जिसका रेंट वाला घर है वो रेंट वाला दे दे, ज़ाती घर का है वो एग्रीमेंट का एक कॉपी दे दे। इन्होंने यार कुछ नहीं करना, ये आपके घर के कागज़ात लेके आपके खिलाफ केस नहीं करेंगे, इनको सिर्फ रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है? अब नंबर 8 पे, थोड़ा तेज़ तो नहीं चल रहा, मैं फिर बता दूँ आपको। ईमेल आईडी चाहिए, सीएनएसी चाहिए, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। भैया छोटा मोबाइल रख लो जो रजिस्टर चल रहा हो। फिर आपको अपने बैंक का जो चेकबुक का जो पेपर वो नहीं होता एक, वो उसकी एक पिक्चर ले लो, वो दे दो। फिर 5वें नंबर पे सीएनएसी की कॉपी दे दो उनको, और वो वाला सीएनएसी देना अपने वालिद साहब का, या जिसको आपने अपने साथ नॉमिनी रखना है। अगर आपकी वालिद साहब दोस्ती नहीं है तो अपनी अम्मी को नॉमिनी रख लो आप, नहीं तो अपने किसी बड़े भाई या छोटी बहन को रख लो, कोई किसी को भी रख लो, बड़ी बहन भी यार, या छोटे भाई को नॉमिनी रखना पड़ेगा आपको। अगर आप शादीशुदा इंसान है तो अपनी आप वाइफ को रख लें, ठीक है। अब बच्चे का नहीं रख सकते क्योंकि बच्चा भी बहुत छोटा है, तो आप किसी ऐसे जो बालिग हो उनमें से किसी को आप अपना नॉमिनी रख लें। डिक्लेरेशन ऑफ, अच्छा इसमें कोई सवाल हो लाजमी कमेंट में पूछना, मैं जवाब दूंगा। मैं कोशिश करूंगा आपको फुल हेल्प करूं इस काम में। वैसे पहले सोचा था कोर्स लॉन्च करूं, लेकिन मैं नहीं, फ्री में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप लोग ले लें, फी सबिलिल्लाह, आप लोगों को फायदे की चीज है। अच्छा जी, फिर ये जो ज़कात फॉर्म, अगर आप चाहते हैं कि आप ज़कात ना दें तो आप यहाँ पे ये वाला काम कर लें। नंबर 7 पे प्रूफ रेजिडेंस, कहाँ पे रहते हैं उसके लिए आप, मैं तो कहता हूँ यूटिलिटी बिल, कोई सा बिजली का आता है, नहीं जी मेरा ऑनलाइन आता है यार। अब ये ना, फिर आपको बिजली वालों को ऑफिस जाना पड़ेगा और वहां से उनको बिजली का या गैस या पीटीसीएल का, जिसका भी आपने नेट लगवाया हुआ है, अभी आपका प्रॉपर एक वो आता है ना कि ये एड्रेस है, इस घर में मैंने भेजा, वो भेजना होगा। अगर आप रेंट वाले घर में तो वो देते हैं। इसमें ऑप्शन है, किसी भी एक ऑप्शन को आप कंसिडर, सीने से ही देते हैं, वो भी काफी है। अच्छा जी, इधर 8वें नंबर पे जी प्रूफ ऑफ इनकम, आप कितने पैसे कमाते हैं उसकी एक सैलरी स्लिप होती है। नहीं जी मैं तो मजदूरी करता हूँ यार, आप जिसके साथ काम करते हैं ना उसको कहे भाई मुझे ना एक सैलरी स्लिप बना दे, वो बना देगा। बहुत आसान है आजकल बनाना, कोई मुश्किल काम नहीं है। 10,000 15,000 जितना भी बनता है ना, उसे कहे मुझे बना दे, वो बना देगा आपको फौरन, ठीक है। अच्छा जी, अब नंबर 9 जरा इंपॉर्टेंट, लास्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, लास्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट। इसमें ये होता है कि आपने एक, सबके पास बैंक अकाउंट तो होगा नहीं जी, मेरे पास इजी पैसा यार, इजी पैसा का मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि उसमें वो चलता है कि नहीं चलता, बट बेटर टू हैव अ बैंक अकाउंट। उसकी एक स्टेटमेंट निकालो, बैंक के पास जाओ, उसको जी स्टेटमेंट चाहिए, वो मुझे क्यों चाहिए सर, वो मैंने ना इसके लिए काम करवाना है। वो क्या हमारे साथ खुलवा लो, आप ब्रोकर से खुलवाएं, आप बैंकों के थ्रू खुलवाएंगे आपको 100 मसले होंगे, ठीक है। तो आप स्टेटमेंट खुलवाएं और 3 मंथ की स्टेटमेंट लें, स्टेटमेंट उसको स्टैम्प पूरा बैंक वाले से वो जनरेट कर देगा और वो जमा कराएं। फिर आपने अपने मदर का नेम, और ये लाज़मी बताना होता है क्योंकि जब भी आपका कभी आईडी कार्ड गुम तो वो मदर का नेम पूछता है, वालिद का नहीं पूछता। तो यहाँ पे भी इनका यही लॉजिक है, आपने मदर का नेम को बताना है। प्लेस ऑफ बर्थ, वो आपका आईडी कार्ड में लिखा होता है, वो फॉर्म जो होगा ना उसी में फिल करोगे आप। सिग्नेचर प्रूफ, आपने एक साइन भी करना है और आपका साइन चेंज नहीं होना चाहिए। ये सुन लो, मेरे से एक दफ़ा चेंज हो चुका है, मैं बहुत बड़ा फँसा था। ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, सिग्नेचर प्रूफ वही अपना सिग्नेचर जो है ना आईडी कार्ड वाला ही करना है, वो तो बेहतर है। अगर चेंज करना है तो वो बैंक का जो चेकबुक का सिग्नेचर वो करना, ठीक है। 2 सिग्नेचर है डिफरेंट। मैं इसी में फँसा था क्योंकि मेरा बैंक वाला डिफरेंट था और आईडी कार्ड डिफरेंट था। भाई ये क्या हो गया, वो पागल हो गया था, कहता भाई तू एक चूज कर ले जिंदगी में। फिर मैंने मेरे ख्याल से बैंक वाला किया था, वैसा सीन हुआ था। और ई वॉलेट नंबर ये ऑप्शन है, अगर आप चाहते हैं कि आपका ई वॉलेट कोई बाइनेंस या उस टाइप का है वो करें, लेकिन आई विल से अगर आप फॉरेन बंदे तो आप ई वॉलेट पे चले जाएं, जो अक्सर वाइज वाले हैं वो कर सकते हैं ये वाला। तो ये 13 शराइत है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वीडियो को अब मेरे ख्याल से खत्म करता हूँ। सर ये तो बहुत छोटी वीडियो थी सर, ये खाली अभी मैंने एक चीज बताई है, कहते हैं तो मैं अगले पार्ट में भी जा सकता हूँ। वो अगला पार्ट ये होगा कि मैं आपको बताऊंगा कि आपका अकाउंट बनेगा कहाँ पे। ये तो सिर्फ ये है कि अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट एक ब्रोकर की है ना। ब्रोकर का मतलब क्या होता है, ब्रोकर विल बी द वन हु विल डू ट्रेडिंग फॉर यू। आपने उसको कॉल करनी है या आप उसकी ऐप इंस्टॉल करेंगे, वो डायरेक्ट ट्रेडिंग कराएगा, ठीक है। अब इसी वीडियो में एक जल्दी से पार्ट डाल देता हूँ मैं आपके सामने, और उसमें आपको जरा मजा आएगा। तो आप कहेंगे यार चलो ये तो कहानी समझा दी, आगे बताओ। अब मैं आपको ब्रोकर की एक ऐप खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। फिर आपको जरा ज्यादा मजा आएगा, इधर आओ। ये मैंने ब्रोकर की एक ऐप खोली है, ठीक है। ये सारा इसमें ना वो स्टॉक्स का है, मेंशन हुआ हुआ है कैसे आपने खेलना है। खुल के मेंशन नहीं हुआ, बट इसमें रेट चल रहे थे। अभी तो मार्केट ऑफ है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, बट इधर रेट्स आ रहे होते हैं ना, अभी इसी आ भी रहे हैं। एच कार का 298 चल रहा है, पी आर का 32 चल रहा है, डेली का ये रेट चल रहा है। ये ब्रोकर आपको ऐप भी देगा, तो आप ऐप के थ्रू भी ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। और इधर बकायदा वो फिर मैसेजेस आ रहे होते हैं क्या चल रहा है। ये बहुत मजे का सीन है, पता है। ये इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपकी परेशान नहीं होना आपने, मैं बनाऊंगा एंड यू विल लव इट। इसमें फिर वो बाय का भी सेल का भी प्रॉपर बताया हुआ है, शॉर्ट सेल करना है, लॉन्ग सेल करना है, खाली सेल करना है, बाय का है या लिमिट बाय करना है। और यहाँ पे ऑप्शन है मार्केट के रेट पे करना है या स्टॉप लॉस के हिसाब से बाय करना है। ये सारा मैं आपको क्लियर कर दूंगा, टेंशन ना लो, विद स्टेप बाय स्टेप। मैं फौरन एक वीडियो में नहीं बनाऊंगा क्योंकि बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट है, सर आपकी वीडियो घंटे से ऊपर चली जाती है। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि छोटी से छोटी बने। अच्छा इसमें अकाउंट पोजीशन भी है कि आपके कितने पैसे हैं। तो यहाँ पे मैं पॉज़ करता हूँ वीडियो, अब अगले पार्ट्स में चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये पहला पार्ट हो गया कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है जो ब्रोकर ने बताया।
अच्छा, अगला पार्ट मैं बता दूँ किसका होगा, वो ये होगा कि आपने किधर अकाउंट खुलवाना है, तो ये मैं कोल लोकेशन खोली हुई है, तो मैं आपको प्रॉपर दिखाऊँगा किधर बंदा जाए और कहाँ से खुलवा सकता है अकाउंट, ठीक है? परेशान नहीं होना, इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू। जो क्वेश्चन है कमेंट्स में पूछें, खुल के जवाब दूँगा इंशाल्लाह आप लोगों को। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे।